मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा टॉपिक हमारा, क्योंकि इसमें दो तीन चीजों को मिलाकर के एक टॉपिक हमने लिया है। और क्योंकि यहाँ तक हम क्या रदरफोर्ड तक पढ़ चुके हैं, अब रदरफोर्ड के बाद हमको पढ़ना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जानने के लिए हमें जरूरी है कि हम मोजले का एक्सपेरिमेंट पढ़ें, क्योंकि मोजले ने ही कई चीजें बताई थी जो आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिपेंड करते हैं एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे। जो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर। तो उसी को लेकर के आज हम देखते हैं कैसे क्या होता है। ये एक्सरे एक्सपेरिमेंट है। यहां पर ये फिलामेंट लगा हुआ है। हम क्या करें कि इस फिलामेंट को, ये जो हमारा फिलामेंट है, इस फिलामेंट को हमने जो है कनेक्ट कर दिया किससे? हाई वोल्टेज बैटरी से। ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, या कह सकते हो सोर्स ऑफ लाइट ना कह के इसको कहो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लिखा है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अब ये हमने एक अपरेटस लिया है और इसके अंदर जो बॉक्स रखा है इस पर हमने ऐसा एलिमेंट रखा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। दोनों चीजें, जो कि एक चीज नहीं लिखी है, दो चीजें ने रख दिया। अब इस पे हमने क्या काम किया, यहां से देखिए फिलामेंट लगा हुआ, ये क्या है? फिलामेंट। तो जब यहां से करंट जाएगी और ये हीट होगा, और हीट होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे इस हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले एलिमेंट पे इंसिडेंट होंगे और यहां से निकलेंगी ये एक्सरेज। ये एक्सपेरिमेंट इतना जो किया था वो रॉन्जन ने किया था। रॉन्जन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो रॉन्जन ने किया था इसको। स्पेलिंग क्या थी इसकी? स्पेलिंग इसकी जो थी रॉन्टजेन। टी साइलेंट होता है इसमें, स्पेलिंग का इसका ध्यान रखना। तो रॉन्जन ने एक्सपेरिमेंट किया था ये, और एक्सरे प्रोड्यूस किए थे। तो एक्सरे, एक तो क्वेश्चन ये है कि एक्सरे डिस्कवर्ड बाय रॉन्जन, ठीक। अब उसके बाद ही जब एक्सरे पढ़ा करके तो यहां से इसका डिफ्रैक्शन हुआ। डिफ्रैक्शन हुआ तो यहां रखी है फोटोग्राफिक प्लेट। ये जो रखी है फोटोग्राफिक प्लेट। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे हमने इसकी स्टडी की। किसने? हमने नहीं, मोजले ने। तो मोजले ने इसको इतना जो है मोजले ने काम किया। ये अब इस डिफ्रैक्शन जो हो रहा है इसको कहा जाता है डिफ्रैक्शन, मुड़ना। जब पड़े इस पे आकर के तो मुड़े, किस तरह मुड़े, कितने एंगल मुड़ रही है, तो ये जो है डिफ्रैक्शन होता है। तो इस डिफ्रैक्शन, विवर्तन हिंदी में कहते हैं इसको, विवर्तन। तो इस विवर्तन की जो स्टडी, जो अध्ययन किया वो मोजले ने किया, और उन्होंने ग्राफ एक खींचा। किसके बीच? एटॉमिक वेट एंड फ्रीक्वेंसी के, ठीक। तो उनको ग्राफ ये ए वाले की तरह मिला, इस तरीके से ग्राफ मिला। तो ये एक सीधी लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। तो
इसके बारे में आप यही लिखेंगे कि एक्सपेरिमेंट रंजन ने किया था और इससे जो एक्सरे निकले थे उसका डिफ्रैक्शन की स्टडी को मोजले ने किया था। क्या किया था उन्होंने, यहां पर एलिमेंट चेंज करते रहे। एलिमेंट चेंज करते हैं, डिफ्रैक्शन जो डिफ्रैक्शन वाली लाइट मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमको चेंज मिली। जैसे से हमने यहां पर एलिमेंट चेंज किया वैसे वैसे डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न था वो भी चेंज मिला, डिफ्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी चेंज मिली। ठीक, तो इससे इन्होंने ग्राफ बनाया। ये ग्राफ जो है ये इस टाइप का मिला, ये वाला ग्राफ। ये जो बना हुआ है ये ग्राफ उन्होंने बनाया एटॉमिक वेट पर, एटॉमिक वेट की फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ सीधा नहीं आ रहा है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सीधा आने की कोशिश है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। तो ये ग्राफ समझिए एक तरीके से कह सकते हैं ये मेंडलीव के लिए सही था और ये मोजले ने डिस्कवर किया था। तो मोजले ने इसी बेसिस पे तो कहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही कहा था कि जो एटॉमिक वेट होता है वही उसी पर उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये मोजले ने बताया था और इसी को कह दिया गया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट के यहाँ पर एलिमेंट रखा हुआ है, इस पे एक्सरे डाले जा रहे हैं, सॉरी इस पे इलेक्ट्रॉन बीम है ये डाला जा रहा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम, तो इलेक्ट्रॉन बीम से पड़ रहा है, इससे निकल रही है एक्सरे, अपने आप से एक्सरे प्रोड्यूस होंगी। ये एक्सरे का इस क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल किसका है, तो क्रिस्टल ऑफ K4 FeCN6 या K4 क्या पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्रिस्टल लिया और उससे ये रेस टकराई एक्सरे, डिफ्रैक्शन हुआ, उन्हें मुड़ी डिफ्रैक्शन हुआ, विवर्तन हुआ। उस विवर्तित जो डिफ्रैक्टिव लाइट है उसकी इन्होंने फ्रीक्वेंसी की स्टडी की। तो उन्होंने ये देखा अगर हम इसको चेंज करते हैं डिफ्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक, उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो दोनों के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ आ गया, ये स्ट्रेट लाइन आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के ये अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक, तो एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी का रूट एक दूसरे के डायरेक्टली लगभग आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक नंबर पे। तो ये एक्सपेरिमेंट तो नीचे इसमें जो है फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही थी, वो देख लीजिए कि नीचे जो लिया गया है ये चीज कि एटॉमिक वेट एक तरफ हमारा क्या लिया गया, एटॉमिक वेट लिया गया है और नीचे की तरफ क्या ली गई, फ्रीक्वेंसी ली गई। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी किधर है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अंडर रूट फ्रीक्वेंसी न्यू का मतलब यही है जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, और ये क्या है एटॉमिक नंबर। दोनों के बीच ग्राफ जो है वो ड्रा कर दिया गया, ये ग्राफ आ गया है, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, तो अब ये है क्या, एक्सरे निकाल करके उसका क्रिस्टल ऑफ KMnO जो K4 FeCN6 होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उसके क्रिस्टल पर डाला है। फिर डिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, डिफ्रैक्शन होने के बाद फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी स्टडी की और एलिमेंट चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। इसका मतलब इस पर डिपेंड करती है। ठीक, तो अब इसकी हम लिखते हैं डिफिनीशन, क्या लिखना है इसमें देख लीजिए, दिख रहा है जो हमने बोला था वही लिखा है। एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स, ये तो लिखा ही हुआ था हेडिंग पहले से। ऊपर जो हमारी लिखी है वो मेन हेडिंग थी। ठीक, उसके बाद तो ऊपर जो एक्सरे स्पेक्ट्रम एलिमेंट लिखा हुआ है ये तो हेडिंग थी हमारी। ठीक है, अब इसमें क्या चल रहा था, जो रंजन वाला एक्सपेरिमेंट को लिख दिया हमने। ठीक, व्हेन रंजन ऑब्जर्व दैट व्हेन एलिमेंट्स विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट आर बॉम्बार्ड बाय कैथोड रेस देन एक्सरे प्रोड्यूस। ठीक है,
और मोजले स्टडी द एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट, क्या था वो, डिफरेंट था। ठीक है, उसके बाद है मोजले गैप फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, तो उन्होंने दिया था अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में z माइनस बी। ए और बी दोनों जो हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट हैं, और न्यू हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर जो z है वो एटॉमिक नंबर है। तो और इन्होंने एक ग्राफ जो ड्रॉ किया, जो ग्राफ ए वाला है नीचे जो लिखा हुआ है ग्राफ, इसी के बारे में बता रहे थे। उसी ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी तत्व का मूल गुण है। एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक, तो अब मोजले ने एक चीज बता दी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का। तो हम अब एटॉमिक नंबर के बारे में ही पढ़ लेते हैं, परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस, कोई एटम होता है तो उस परमाणु में, एटम में क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के भीतर क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये किसी एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। कितने करते हैं वो एक अलग चीज हो गई। तो इसके न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे जीरो, न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है उस प्रोटॉन के इक्वल होता है। यानी आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे किसी भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर है। तो आप कहोगे द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक, या आप दूसरे कैसे कह सकते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, हमने बोल दी है, आप चाहे लिख सकते हैं। तो ये हमने बना दिया है एटॉमिक नंबर। ठीक, the number of protons present in nucleus of an element is known as atomic number of that element is denoted by Z. अब इसके बाद ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 1 हुआ। क्यों, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1। ठीक, इसमें कितना हुआ, 6 हुआ। क्यों, क्योंकि 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। इसमें 8 हुआ, 8 हुआ। क्यों, क्योंकि 8 इसके प्रोटॉन है। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 8, 1, 6, 8। ठीक है, जितने प्रोटॉन है उतना होगा। अब इसके बाद आता है अगली हेड जो हमारी आती है, वो आती है एटॉमिक मास या मास नंबर कह सकते हैं। ठीक, तो अगली हेडिंग हम डालेंगे मास नंबर। मास नंबर, अब मास नंबर क्या है, देखो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही हो जाता है मास नंबर। आप क्या लिख सकते हो, द सम of the number of proton and number of neutron present in nucleus are known as mass number of the elements। किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है।
ठीक है, समझ गए कि किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट आर इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक, ये हो जाता है। समझ गए होंगे, इसको लिख भी लो इसे, है ना। तो ये एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और उसको किससे दिखाते हैं, जेड से, और इसको किससे दिखाते हैं, एन से। तो ए इक्वल टू हमारा हो गया ये जेड प्लस एन। ठीक, ये चीज अब होता कहां है, लिखते कहां है, देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है यहां पर एक्स। एक्स क्या है, एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट, और एक्स के ऊपर लिखा होगा ए और नीचे लिखा होगा जेड। तो ये जो हमारा है, ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, और ये एटॉमिक ये एटॉमिक क्या है, मास। ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। मजदूर जो है वो काम करता है तो बोझा ऊपर रखता है, वेट ऊपर रखता है, ठीक, और उसके बाद पैसे जो मिलते हैं उसको जेब में रखता है, नीचे या और नीचे। ठीक, तो जो नीचे रखा जाता है वो नंबर होता है, और ऊपर जो रखा जाएगा वो वेट होगा, एटॉमिक मास होगा। ठीक, अब जैसे हम किसी को ले लें एग्जाम्पल में, ये लिखेंगे फिर उसका लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया इसका, क्या सोडियम लिखा जाता है, तो सोडियम का कितना, यहां पर कितना लिखते हैं, 1123। ये इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। ये किसका क्या हो गया, एटॉमिक मास। ठीक, इट इज क्लियर, कोई दिक्कत। अब हमने एटॉमिक नंबर की बात की है, तो एक चीज और देखें कि कुछ ऐसे हमको एलिमेंट्स मिले जिनके एटॉमिक नंबर सेम थे लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट थे। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन, लेकिन की खासियत क्या थी, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था। ऐसे इसमें ऑक्सीजन मिला 816, 817, 818। वो अलग बात है कि इनका अमाउंट, इन सबका अमाउंट जो था वो कम था, इनका ज्यादा था, लेकिन मिले तो हमको एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स मिले जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था। तो इनको क्या कहा गया, तो इनको कहा गया, क्योंकि इनको एटॉमिक नंबर सेम है और पीरियड टेबल में आप इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखते हैं, तो वहां पर जब रखेंगे आप तो उसमें क्या होगा कि इनकी पोजीशन सेम होगी, और जब पोजीशन सेम होगी तो आप ये कहोगे कि ये पोजीशन सेम है, इसलिए इनको आइसोटोप्स कहते हैं। तो ऐसे को हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स समस्थानिक, समस्थानिक वे समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक क्या हो गए कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक, स्थान समान है इसलिए। ठीक है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक कैसा हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उनको कहते हैं समस्थानिक। अब इसका एग्जाम्पल, इस परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स
which have same atomic number but different in atomic mass are known as isotopes. ठीक, तो आइसोटोप्स ये हो गया। अब ये आइसोटोप्स आप लिख लोगे, एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स ये हो जाएंगे, इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं, समस्थानिक, समझ गए, समस्थानिक आइसोटोप्स। ठीक, तो इसके डिफिनेशन आप लिख लो अपने आप से, लिख लोगे अपने आप से, लिख लो, क्या लिख दे भैया, दिखाई नहीं रहा तो देख लेना। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक, इसमें आप लिख देंगे यहां पर आइसोटोप्स ऑफ, वही लिखने जा रहे थे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे ये, ठीक, लिखेंगे आइसोटोप्स ऑफ, क्या चीज है, ऑक्सीजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 हो गए, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन ये हो गए, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये हो, तो आइसोटोप की डेफिनेशन आप लिख लेंगे। ठीक, अब आता है कुछ ऐसे मिले, जैसे हम यहां पर देखें ARKA, इसका 18 था, 40, 19, 40, 20, 40। ये क्या है, इनके ऊपर ये सेम क्या चीज, एटॉमिक मास, तो इनके एटॉमिक मास सेम, और एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। ये हो गया द्रव्यमान संख्या, यानी कि परमाणु भार। ठीक, परमाणु द्रव्यमान का है, परमाणु भार का है, लगभग बराबर होता है। तो अब यहां पे बताइए डेफिनेशन, ये क्या है, इनके नीचे अलग, ऊपर सेम, लेकिन एलिमेंट भी अलग अलग है। तो किसी भी, अब आप क्या कहोगे कि अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, जिनका परमाणु क्रमांक जिनका परमाणु भार तो समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उन्हें कहते हैं क्या चीज, समभारिक, भार समान है, जहां इसलिए हमने ये भार लिखा, तो इसलिए इनको कहेंगे समभारिक, यानी भार समान है, आइसोबार, ये आइसोबार क्या है, समभारिक। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन परमाणु भार समान होता है, उनको कहते हैं समभारिक। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास बट द डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये आपके एग्जाम्पल्स इतने हो गए। तो आज अपार्ट टॉपिक जो खत्म हुआ, सब आइसोटोप्स और आइसोबार हुआ। ठीक है, तो इतना आप देखिए, उसके बाद फिर बताते हैं अब आगे क्या टॉपिक है।